कुछ लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए एक ऐसे घटना को अंजाम देते हैं, एक ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये घटना करने के बाद, ये क्राइम करने के बाद मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उस घटना को अंजाम देने के बाद उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। जैसे पहले जी रहे थे उससे भी काफी बदतर हो जाती है और जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं और घुट घुट कर जिंदगी जीने लगते हैं। यही ये घटना लखनऊ से आई है और ये घटना सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, बेटियां कहाँ सुरक्षित है। जब बेटियां घर के अंदर सुरक्षित नहीं है तो भला बेटियां कहाँ सुरक्षित है। मुंडुका के मोनिका वर्मा की शादी हो जाती है अभिषेक कुमार से, जो लखनऊ के रहने वाले होते हैं। उन दोनों की शादी हो जाती है, काफी अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहे थे दोनों। लेकिन कुछ समय बाद लगता है अभिषेक को कि मेरी पत्नी जो मोनिका वर्मा है उसके साथ मैं नहीं जी सकता हूँ। वजह सिर्फ इतना था कि उसके पिताजी दहेज में बहुत कम रुपया दिए हुए थे और मुझे और रुपया चाहिए। अभिषेक अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है और बोलता है कि अपने पिताजी से पैसे मांगो वरना तुम मेरे घर को छोड़कर चली जाओ। तो वो बोलती है कि आपसे शादी हुई है, आपको छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं। ज्यादा समय तक तो मैं अपनी मायके में भी नहीं बिता सकती हूँ, क्योंकि वहां के लोग भी यही बोलेंगे कि पिताजी इतना धूमधाम से बेटी की शादी किए, उसके बावजूद भी बेटी मायके में ही रह रही है। मेरे पिता की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। मुझ में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है और क्या मुझ में गलती है जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पिता पे बार बार आप दबाव बना रहे हैं कि अपने पिता से पैसे मांगो। आप जॉब भी तो कर सकते हैं, आप अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई बिजनेस भी तो कर सकते हैं। लेकिन मोनिका की बातें अभिषेक को रास नहीं आती है और दिन प्रतिदिन दोनों के बीच तनाव बढ़ते जाता है और तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि एक दिन मोनिका की हत्या कर दिया जाता है। एक दिन मोनिका की लाश, मोनिका की शव उसके बाथरूम में पाया जाता है। पता ही नहीं चलता है कि आखिर मोनिका के साथ क्या हुआ था और मोनिका को किसने मौत के घाट उतार दिया, किसी को पता नहीं चलता है। बाथरूम बंद पड़ा हुआ था। सुबह में उसके पति जगते हैं अभिषेक वर्मा, तो देखते हैं कि बाथरूम बंद है, बहुत समय से बंद है। वो दरवाजा ठकठकाते हैं तो दरवाजा बंद होता है। उन्हें शक होता है, कुछ गड़बड़ लगता है। वे अपने घर वाले सभी को जगाते हैं, सास ससुर सभी को, यानी कहें तो मोनिका के सास ससुर और अभिषेक अपने माता पिता को जगाते हैं। अभिषेक के माता पिता आते हैं। ये भी जान लीजिए कि अभिषेक के माता पिता भी मोनिका को टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे और मोनिका अपने ससुराल वालों से काफी तकलीफ में जी रही थी, काफी तंगी में जी रही थी। वो घूट घूट कर जिंदगी अपने ससुराल में जी रही थी। मोनिका का लटका हुआ शव देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोनिका के घर पे यानी मायके में कॉल जाता है। उसके मम्मी पापा भाई अफरा तफरी में आते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं तो उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। माँ पिता दोनों चीख चीख कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मौका ए वारदात पुलिस पहुंचती है और मोनिका के पिताजी पुलिस के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए और पता लगाइए कि इसके मौत के पीछे का कारण क्या है और किसने मेरी बेटी को मौत का नींद सुला दिया है। उसके पति अभिषेक आते हैं और बोलते हैं कि ये आत्महत्या कर ली है। उसके सास ससुर भी बोलते हैं कि ये मोनिका आत्महत्या कर ली है। लेकिन वजह क्या हो सकता है कि एक लड़की आत्महत्या कर लेती है और वो भी अपने ससुराल के अंदर। जब पुलिस उस बाथरूम में जाती है तो उस बाथरूम की दीवार पर लिखा हुआ था, आई लव यू मम्मी पापा, अभिषेक को कुछ मत कीजिएगा। जब मम्मी पापा ये बात देखते हैं, दीवार पर लिखे हुए ये वाक्य पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस दीवार पर लिखा हुआ था अभिषेक को कुछ मत कीजिएगा। लेकिन जब भी मम्मी पापा से बात होती थी मोनिका की, तो मोनिका यही बोलती थी कि अभिषेक मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, मुझे कुछ कीजिए पापा, वरना एक दिन मैं खुदा का प्यारा हो जाऊंगी, इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मोनिका के पिताजी बोलते हैं पुलिस वाले को कि मेरी बेटी का मौत का जिम्मेवार कोई और नहीं, उसका पति और उसके सास ससुर हैं। मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, बार बार पैसे की
डिमांड करते थे, और इसलिए करते थे क्योंकि मेरी बेटी की 2 ननद यहीं पे रहती है, उसके ससुराल में ही, और उनको भी खर्चा चलाना पड़ता है। वो भी उन्हें काफी ताना मारती थी, परेशान करती थी कि अपने घर से पैसे मांगो, तुम्हारे पिता निकम्मा हैं, तुम्हें बहुत कम रुपया दिए हैं, तमाम तरह की बातें बोलती थी। और मेरी बेटी काफी परेशानी से जिंदगी जी रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। दरोगा जी के सामने मम्मी पापा उस लड़की के गिड़गिड़ाने लगते हैं, और मौका ए वारदात वहां से ये बात सुनने के बाद अभिषेक और उसके पिता माँ दोनों फरार हो जाते हैं, उसकी बहन भी फरार हो जाती है। उन्हें ये लगा था कि इस प्लानिंग के तहत हम मोनिका को दुनिया से अलविदा बोल देंगे, यानी षड्यंत्र के तहत मोनिका को मार देंगे और पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कारनामा है, लगेगा कि मोनिका आत्महत्या की है। ये पूरा का पूरा प्लानिंग मोनिका के पति अभिषेक का था, वही गला घोट कर मोनिका का हत्या कर दिया था। और इस प्लानिंग में, इस वारदात में अभिषेक अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी 2 बहनें थी, उसके माँ और पिता दोनों थे। और फिर उसकी हत्या करने के बाद बाथरूम में उसके शव को लटका दिया जाता है, दीवार पे ऐसे लिख दिया जाता है जैसे कि मोनिका लिखी हो। और इस पूरी मौत को, यानी कहें तो पूरी हत्या को सुसाइड में बदलने की कोशिश कर रहा था अभिषेक और उसका पूरा परिवार। लेकिन जब पुलिस को पता लग गया मोनिका के मम्मी पापा से कि मौत का जिम्मेवार, इस हत्या का जिम्मेवार कोई और नहीं, मोनिका के पति अभिषेक और उसके सास ससुर हैं, जब पुलिस देखती है तो वहां पे कोई नहीं होता है, सभी के सभी फरार पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस भारत में, जिस देश में दहेज लेना एक कानूनन अपराध है, उसी देश में दहेज की वजह से बेटियां खुदा का प्यारा हो जा रही है, उसे अपने ससुराल के अंदर ही मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसके लिए दोषी कौन है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।